एक मैं हूँ और एक तू। I wanna be with you. और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसे सीरियल के बारे में जिसे मैंने देखा तो सही, पर मुझे अभी भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे क्यों देखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इमेजिन अ स्टोरी जहाँ एक औरत है जिसे बच्चों से बहुत प्यार है, पर अफसोस वो कभी माँ नहीं बन सकती। और दूसरी ओर एक डाइवोर्सी बाप है जिससे अपनी बच्ची इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें उसे अपनी एक्स वाइफ की झलक दिखाई मिलती है। क्या पिक्चर सामने आई? राइट, यह है गुम है किसी के प्यार में सीजन 2.2। इसका मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आया? ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको ये है मोहब्बत की याद तो दिला ही रही होगी। सेम हुआ मेरे साथ जब मैंने देखा रीसेंट एपिसोड ऑफ गुम है किसी के प्यार में। मुझे ना सीरियल देखने का बहुत शौक है और ऐसे ही एक दिन मैं हॉटस्टार के दरिया में सर्फ कर रही थी कि मुझे ट्रेंडिंग पे दिखा गुम है किसी के प्यार में। एंड यू नो वॉट कि मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है। मुझे नहीं पता साई और जो भी कैरेक्टर थे, साई विराट, उनका रिश्ता कैसा था, क्या था। मैंने वहाँ से देखा है जहाँ से सवी की एंट्री हुई थी, क्योंकि संतोष शर्मा, यानी कि आपने देखा अगर मैडम सर में देखा होगा, मुझे भाविका शर्मा पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने गुम है किसी के प्यार में शुरू किया था। ये शुरुआत के कुछ एपिसोड्स तो काफ़ी अच्छे थे। मुझे इनिशियल्स एपिसोड जहाँ पे सवी का थोड़ा सा बैडेस्ट लुक देखने को मिलता है वो मुझे बहुत सही लगा था। और इवेंचुअली वो ईशान सर से शादी कर लेती है। ईशान सर उसके एक कोचिंग के सर थे और धीरे धीरे करते करते एपिसोड्स आगे रन हुए और मुझे ईशान सर पसंद थे क्योंकि मैंने शक्ति अरोरा को पहले ही देखा हुआ था। उनका काम मैंने देखा हुआ है। पवित्र रिश्ता में उनका एक अपीयरेंस था जब वो पूर्वी के हस्बैंड के रोल में आए थे कुछ दिन के लिए। फॉर दैट रीज़न मैंने कुछ दिन तक गुम है किसी के प्यार में उसको फॉलो किया, लेकिन धीरे धीरे हर इंडियन टीवी सीरियल की तरह इस टीवी सीरियल में भी टॉक्सिसिटी तो आनी ही थी। कुछ एपिसोड के बाद उसमें ईशान सर के कैरेक्टर को इतना टॉक्सिक दिखा दिया। मुझे सभी के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन मुझे राइटर्स पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, और मुझे पता था कि ये ज़्यादा दिन नहीं संभलने वाला है। आखिर में इन लोगों ने ईशान सर को मार दिया। जी हाँ, जिसके लिए मैं शो देख रही थी, शक्ति अरोड़ा, उनका कैरेक्टर मर गया। नाउ व्हाट? मुझे लगा अब क्या हो सकता है। ये है मोहब्बतें तो हम सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो कहानी कहीं ना कहीं कुछ तो पता ही होगा। और इशिता एक डॉक्टर है और रूही को इशिता से लगाव हो जाता है एंड इवेंचुअली दे गॉट मैरिड। लाइक रमन और इशिता शादी कर लेते हैं जबकि उनकी फैमिलीज पोलर ऑपोजिट होती हैं। सेम ब्ला ब्ला ब्ला। एंड नाउ गुम है किसी के प्यार में इज डूइंग द सेम थिंग। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो एक मराठी फैमिली होती है और एक गुजराती फैमिली होती है। नहीं नहीं, लाइक मराठी और गुजराती कितने ही दूर दूर हैं जो ये फैमिली है एक दूसरे से लड़ रही हैं। ठीक है, होगा, लड़ रही। अब सवी का कैरेक्टर जो है वो एक लड़की से अटैच हो जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो लड़की उसी के घर के बगल में रहती है, और ये बात सभी के लिए और लगाव वाली हो जाती है कि वो उसके घर के सामने ही रहती है। और कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सई है। राइट, उस लड़की का नाम सई है। तो आप लोग समझ रहे हो राइटर्स आगे क्या करना चाह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि अब अगर आगे कुछ होगा तो सई फिर मेन कैरेक्टर हो जाएगी, फिर जो पहले सई थी फिर ये सई है, तो लाइक सई सई। ठीक है, होता है। जैसे अक्षरा की बेटी नायरा, नायरा की बेटी फिर से अक्षरा, सब चलता है सीरियल में। ठीक है, सेम कहानी, सेम स्टोरी लाइन कि गुम है किसी के प्यार में सीजन 2.0 ये है मोहब्बतें, सेम स्टोरी बन चुकी है। सभी माँ नहीं बन सकती। एक आदमी रजत ठक्कर अपनी ही बेटी में अपने एक्स की झलक देखता है। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? इस लड़के के भी लिप के ऊपर एक तिल है। सीरियसली मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कॉपी अगर कर भी रहे हैं इतना ज़्यादा क्यों कॉपी कर रहे हैं? इनको क्या लगता है हमें नहीं पता चलेगा? इसीलिए रजत ठक्कर उसकी अपनी ही बेटी को प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसे उसकी एक्स वाइफ की याद दिलाता है। लाइक ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये कैसे हो सकता है। गाइस, दिस वॉज माई रैंट फॉर गुम है किसी के प्यार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी या। साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब
like and comment. See ya.